गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? और अभी मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। सुबह का कुछ ज़रूरी काम सुबह हो चुका है और मैं अपने डायरेक्ट चाय से अपनी रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। आज बच्चों का दूध भी पहले ही बनाकर रख चुकी थी और अपना गर्मा पानी भी बनाकर पी लिया था मैंने। और बस बच्चों को आवाज़ दे रही थी, मतलब उन लोगों को बुला रही थी उन लोगों का दूध चाय पीने के लिए। और वो जो अदरक अभी आप लोगों को दिखाई थी, तो वो मैं शाम के टाइम लाई थी मार्केट में। उसे धोकर उस टोपली में वैसे ही रख दी थी पानी निथरने के लिए। तो मैं उसे रखी नहीं थी, सोचा उठाकर रख देती हूँ। और ये जो गाजर है ना, मैं इन्हें रात को ही कद्दूकस करके रख दी थी, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का टाइम ना भागा दौड़ी का होता है। क्या करे क्या नहीं करे, कौन सा काम करे, ऐसा हो जाता है काम हमारा मॉर्निंग के टाइम। और ये हालत तो सभी के घरों की होती है। तो मैं इसे जल्दी से बनाने के लिए मैं रात को ही कद्दूकस बारीक करके रख दी थी। और अभी उसे कुकर में डाल देती हूँ और उसमें मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ उसे कद्दूकस करके कुकर में रख दी हूँ। दूध पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में दूध कितना आता है, इसलिए मैं ज़्यादा दूध उसमें नहीं डालती हूँ। वो तो बाद में डालूँगी या नहीं डालूँगी वो देखा जाएगा, क्योंकि उसे जल्दी पकाना है। और देखिए स्माइली बॉल आप सभी के लिए मेरे भैया की तरफ से। उसे चिल्ला भी रही थी और नहीं मानता है, आप लोग जानते हो उसे शुरू से। और इधर मेरी गाजर की सीटी भी आ चुकी थी और बस मैं उन्हें कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। और घी देखिए काफ़ी सख्त हो चुका है, मतलब काफ़ी कड़क हो चुका है। तो उसे इसी तरह भी तो फ़िलहाल मैं टाइम जल्दी करने के लिए, काम में जल्दी करने के लिए इसे ऐसे ही निकाल लेती हूँ। उसके बाद ही उसमें मैं सभी गाजरों को डालूँगी, और क्योंकि मेरे गाजर भी सभी पक चुके हैं और इस तरह से निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा क्या करूँ जल्दी के काम में, अगर उसे गर्म करनी थी ना तो टाइम और भी ज़्यादा लग जाता। तो बस मैं उसे चम्मच से जितना निकला उतना ही निकाल लेती हूँ और साथ ही मेरा कुकर भी थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। और देखिए मेरा ये गाजर पूरी कितना अच्छे से पक चुका है, ना उसका कलर चेंज हुआ है। और जो उसी की भाप से जो पानी था, उसी का पानी उसमें छूट गया। तो बस मैं उसे उसी तरह से अलग अलग निकाल लेती हूँ और जो पानी बचा था उसे फेंक देती हूँ, नहीं तो वो पान पीछा सा लगता गाजर का हलवा खाने में। तो उसे घी में मैं इस तरह से अच्छे का उसका पूरा पानी कढ़ाई में भूँज लेती हूँ, मतलब उसका पूरा पानी सुखा लेती हूँ। तो इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि और देखिए साथ ही साथ में सेम उसी कुकर में ना खाली करके, क्योंकि मेरे पास 2 कुकर नहीं है, तो उसी कुकर में मैं थोड़ी सेमी भी शाम को ही तोड़ कर रख दी थी। और सेमी के साथ ही मैं 2 आलू को भी बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी सेमियाँ थोड़ी नरम नहीं कड़क सी आती है, तो उनकी 1 सीटी अगर ले लेते हैं ना तो उसकी भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। जल्दी से पक जाती है, खाने में भी टेस्टी लगती है, मतलब कड़क सी नहीं लगती है। और गाजर के हलवे में डालने के लिए नारियल किस तो नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इसे यहाँ थोड़ा टाइम था उसे पकने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक मैं जो सूखा नारियल होता है उसे ही पीस कर उसमें डाल दूँगी। और जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें भी साथों साथ डाल दूँगी थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि इसका पानी और शक्कर जो डालते हैं उसे सूखने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। भले ही कुकर में उबाला हो फिर भी कुछ तो टाइम लगता ही है, गाजर का हलवा है। और मुझे ना इस तरह से गाजर का हलवा बनाना सबसे ईज़ी लगता है। और आप लोग इसे किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना ये गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और सभी को लगता होगा, लेकिन इसे बनाने के लिए ना मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सुबह के टाइम में ही बनाती हूँ, शाम के टाइम में ना कोई खाता ही नहीं है इस हलवे को। तो इसलिए और सुबह जल्दी भागा-दौड़ी का काम रहता है, उस टाइम बन भी नहीं पाता है। और बच्चे भी इसे लंच में लेके चले जाएँगे, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि और भी ईज़ी काम हो जाता है मेरे लिए, सभी काम एक साथ हो जाते हैं। और देखिए मेरा सेमी का भी कुकर ठंडा हो चुका था, तो बस उसमें जो साथ में ही आलू भी बॉयल करने रख दी थी मैंने, तो उसका भी मसाला मैं कढ़ाई में तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे प्याज पक चुके हैं, मैंने अब उसमें डाल दी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। मसाले को अच्छी तरह से भुन देने के मैं ड्राई मसाले कटोरी में पहले से ही निकाल कर रखी थी। तो देखिए मेरा मसाला, मतलब अदरक लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए। उसके बाद जो मसाले हैं उनमें पानी डालकर मैं मसाले में डाल देती हूँ और उसके बाद मेरी गुड सब्जी भी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी सब बहुत अच्छे हैं। अभी तो मैं सुबह में ना उठ के सिर्फ चाय वगैरह बनाई हूँ और जो ब्रेकफास्ट बनाई थी वो बनाई हूँ।
और मुझे खाना तो जल्दी ही बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को भी स्कूल का टाइम हो जाता है, मेरे हस्बैंड को भी दुकान के लिए निकलना पड़ता है। तो वो सारा काम मैं जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर चुकी हूँ मतलब किचन में का जस्ट एक तो खाना बनाने वाला। बाकी अभी मेरा पूरा घर फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, अभी पूरे घर की क्लीनिंग करना है, सामानों को व्यवस्थित जमाना है। और अभी वही नहा रहे हैं, मेरी बेटी ट्यूशन से आई नहीं है, तो वो ट्यूशन से आएगी, उसके बाद उसे नहलाना है। उसके बाद उन लोगों को दोनों को तैयार करना है स्कूल के लिए, फिर दोनों स्कूल जाएँगे। उसके बाद ही मेरा जो काम है ना, वो रूटीन पे आएगा, मतलब दिन का काम थोड़ा ख़त्म होगा। तो मैं आज बनाया है ना, उस तरह से अगर बनाते हैं ना तो उसमें टाइम भी कम लगता है। और हमारे घर में अगर टाइम पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है तो बस कुकर में बना लो, और शक्कर और जो ड्राई फ्रूट नहीं रहे, झटपट से बन जाता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, ना कुछ सामान लगता है ज़्यादा, तो जल्दी-जल्दी उसे बना देने में ना टाइम नहीं लगता है उतना ज़्यादा कि कोई टेंशन रहे, झटपट से बन जाता है इस तरह से बनाने से। मैं अक्सर जिस दिन जल्दी में रहती हूँ, उस दिन ऐसे ही बनाती हूँ, बिना दूध के, बिना कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हुए। मेरे पास सिर्फ़ नारियल था, तो मैंने वही डाला है। तो अभी ब्रेकफ़ास्ट में वही होगा, बच्चे की लंच इच्छा होगी तो ले जाएँगे, नहीं तो नहीं ले जाएँगे, उनके मन के ऊपर रहता है क्या खाना है उन्हें। तो ठीक है, मैं अब जल्दी से अपना काम झट से स्टार्ट कर। तो किचन की क्लीनिंग करती हूँ सबसे पहले मैं अभी। और फ्रेंड्स अभी मैं सारा घर का काम ख़त्म करके बिल्कुल नहाकर रेडी हूँ, और अभी मैंने सोचा सबसे पहले अपने बाल बना लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना जल्दी-जल्दी ये कैसे भी बना लेती हूँ मैं, या नहीं कुछ हो पाता है ना तो मैं जूड़ा ही बना लेती हूँ। वैसे तो उन लोग स्कूल गए हैं, उसके बाद ही मैं अपना सारा काम करी हूँ। और नहा के घर की थोड़ी क्लीनिंग करके, मतलब डेली रूटीन वाला ही काम है, डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ। जितना डेली क्लीनिंग होता है उतना ही करी हूँ, ज़्यादा नहीं। और वो सब करने के बाद मैं अपने कपड़े धोकर रखी हूँ, तो मैं अपने सारे कपड़े छत पर सुखा के आती हूँ, और मुझे उतने सारे कपड़े छत पर सुखाना है। और आप लोगों से बात करके मैं डायरेक्ट अपने छत पर आई हूँ, और आज मौसम फिर का हो चुका है, मतलब बारिश की संभावना जैसा हो चुका है, तो मैं सबसे पहले तो अपने कपड़े सूखने डाल देती हूँ। धूप और बरसात की वजह से ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यही होता है। कपड़े छत पे डालने के बाद मैं सीधे भगवान के पास सबसे पहले दिया बत्ती कर देती हूँ। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, और देखिए अभी मेरे सारे बर्तन जो मैं सुबह क्लीन करके रखी थी, उन्हें भी जमाना बाकी था, और भगवान के पास पूजा करने के बाद मैं तो सबसे पहले खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो बस साथ ही साथ मैं अपना ये भी काम निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि हम औरतों को ना सारा दिन घर में एक काम करो, उसके बाद दूसरा काम तैयारी रहता है, और सारा दिन कुछ न कुछ काम बढ़ते ही जाता है, खत्म होता ही नहीं काम। जब हम सोते हैं शाम को तभी हमारा काम खत्म होता है, वरना काम के पीछे काम तो चलते ही रहता है। इसलिए कोई भी ये सोचता है कि औरत दिन भर बैठ के सिर्फ़ खाना ही खाती है और करती ही क्या है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि हम औरतें घर में सारा दिन काम करती हैं, मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ती हैं। और जो सोच है लेडीज़ों के बारे में कि औरतें दिन भर घर में काम ही करती है, क्या है? भाई एक दिन अपने घर में जिस तरह से हम लेडीज़ें काम करती हैं, उस तरह से कहने वाले जो इंसान होते हैं, उन्हें भी एक दिन वैसे ही काम करके देखना चाहिए, जब पता चलता है कि काम करना इतना आसान नहीं होता है घर का। क्योंकि काम करने के लिए तो सभी लोग अपने घर में नौकर भी रख लेते हैं, लेकिन नौकर भी पैसे लेता है, और हम लेडीज़ों को तो मुफ़्त में सारा काम करना पड़ता है। फिर भी कहते हैं कि क्या करती है लेडीज़ें घर में बैठकर, कोई काम नहीं करती है। तो भाई एक दिन जो कोई बारे में जो ऐसा सोचता है, एक दिन वो खुद लेडीज़ों की तरह घर में काम करके देखिए, जब पता चलता है कि लेडीज़ें सारा दिन क्या करती है। और फ्रेंड्स अभी मेरे घर का सारा काम है, पूरा घर और काम भी खत्म हो चुका है, तो आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।